युवा में भी मर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। कुछ लोग जवान होते हैं, कुछ बच्चे बूढ़ा होते हैं, अपने सुख संसाधनों से संपन्न होते हैं, और कुछ लोग गरीबी की दलदल में ठोकरे खाते खाते बेहाली की जीवन में बीच भंवर में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में आकर, तनाव में आकर खुदकुशी भी कर ले रहे हैं। ये खुदकुशी नहीं करना है आपको जीना है। आपको अपने लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, औरों के लिए जीना है। एक बार अगर आपको सफलता नहीं मिला तो क्या हुआ? अरे मन से मत हारिए। मन से अगर आप हार गए तो समझिए आपकी हार चारों ओर हो गया। आप मन से मत हारिए, मन से जीतिए। मन से अगर जीत गए तो आप हर जगह जीतते जाएंगे। मन से जीतिए। मन से, किसी ने सच ही कहा था, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से अगर आप जीत गए तो अवश्य आप मंजिल पा लीजिएगा, और अगर आप मन से अगर आप हार गए तो आप कहीं सफल नहीं हो पाइएगा। सफलता हासिल करके भी आप असफल हो जाइएगा। जैसे काग और कोयल। कोयल का आवाज कितना सुनहरा है, कितना मीठा है, कितना मीठा बोलती है कोयल। कोयल की आवाज कितना सुरीला है, और कौवे का रंग कितना काला है, और कोयल का भी रंग कितना काला है। क्या कोई सुंदर होने वाला व्यक्ति बहुत ही गुणवान हो, यह आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सुंदर है और वो गुणवान है, ये हो नहीं सकता। अगर कोई सुंदर नहीं है, कोयल का आवाज और कौवे का आवाज, इन दोनों की आवाज में कोयल का आवाज कितना सुरीला है और कौवे का आवाज कैसा है। इसलिए दुनिया कितना जालिम है। जीवन आपको तय करना है, जीना आपको है, जीवन का सफर आपको तय करना है। आपको खुद चुनना है कि आपको अच्छाई की ओर जाना है और आपको जीवन सफल करना है। आपको खुद सोचना है कि आप अच्छा बनिए, आपको खुद सोचना है कि आप अच्छा बने, आपको खुद सोचना है कि आप पवित्र बने, आपको खुद सोचना है कि आप सात्विक बने, आपको खुद सोचना है कि आप जीवन में अच्छे कर्म करके जीवन को सार्थक बना ले। मानव जीवन आपको केवल इसलिए मिला है कि आप अच्छाई पर चल के अपने जीवन को सफल करें। भोग विलास में आपको जीने के लिए और भोग विलास से आपको लिप्त होकर के कुकर्म करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। आपको भगवान ने आपको जो जीवन दिया है, इससे आपको सात्विकता प्राप्त करना है। अच्छा कदम पर चल के आपको जीवन की सभी दुर्गुणों को दूर करके, अवगुणों को दूर करके आपको गुणों को स्वीकार करना है, अच्छाई को स्वीकार करना है और अच्छे कर्म करना है। दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया में बहुत खतरे हैं, जगह जगह पर धोखा और फरेब है। सड़क पर अगर ठीक से नहीं चलिए तो दुर्घटनाग्रस्त होने का डर। आप देखते हैं ना, सड़क पर कैसे बाइक वाले दुर्घटना में चले जाते हैं, कैसे धक्का खा जाते हैं। कुछ लोग तो ट्रेन के पटरियों पर सो गए, कुछ मजदूर भाई। कितना दर्दनाक घटना घट गया। जरा सोचिए, थोड़ी सी नादानी के कारण क्या उनको पटरी पर सोना था? क्या मिला आपको? क्या मिला उनको? मौत मिला और आपको दुख मिला। उनके परिजन रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, अपने अपनों का इंतजार कर रहा होगा कि कब आएगा वो मेरा अपना, कब आएगा वो। लेकिन वो बीच रास्ते में ही थोड़ी सी नादानी के कारण मर गया। अकाल मृत्यु प्राप्त हो गए उनको। आखिर क्यों? जरा सोचिए। इसलिए दुनिया बहुत जालिम है और इस कारण से आपको अच्छाई का पालन करना है। आप जो है सत्यता पर चलिए, अच्छाई का पालन करिए और अच्छा बनिए। बस यही कहूंगा मैं। आप अच्छा बन जाइएगा, जग अच्छा बन जाएगा। भगवान यही चाह रहे हैं
कि आप नियम और कानून का पालन करने लगिए और आप देखिए कैसे कोरोना भी भाग जाता है, कैसे प्रलयकारी शक्ति भी कम जाते हैं। मैं आपको बोल दे रहा हूं, अगर आप अच्छा बन गए, 100% लोग अगर अच्छा बन गए, अच्छे सरकार का तिरस्कार करना बंद हो गया, अच्छे पत्रकार का आलोचना करना बंद हो गया, अच्छे लोगों का हत्या होना बंद हो गया, चोरी बंद हो गए, डाका बंद हो गए, लूट बंद हो गए, जास्ती बंद हो गए, पाप बंद हो गए और मंदिरों में पूजा पाठ का विधान नियम कानून से होने लगा, सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे, हर धर्म हर जाति वाले का कद्र होने लगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबको जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है, सबके लिए पृथ्वी है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए पृथ्वी है और किसी के लिए पृथ्वी नहीं है। ये गलत है, ये मूर्खता है। पृथ्वी हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए पृथ्वी है। सबको अधिकार है इस पृथ्वी पर रहने का, सबको अधिकार है इस पृथ्वी पर जीने का, सबको अधिकार है इस पृथ्वी पर रहने का। हर किसी को उनके धर्म के अनुसार अपना पूजा पाठ, अपना संवाद, अपना कार्य करने का अधिकार है, लेकिन नियम और कानून के अनुसार, कानून का उल्लंघन नहीं हो, नियम का उल्लंघन नहीं हो। बहुत सारे लोग रहते हैं भारत में और गुण गाते हैं ऐसे देशों का जो देशद्रोही का काम करते हैं। ऐसा नमक हरामी मत करिए। आप अगर खुद से वफादार नहीं है तो आप किसी से वफादार नहीं हो सकते। आप अगर अपने कर्म से वफादार नहीं है तो आप किसी के प्रति वफादारी नहीं निभा सकते। आप खुद से वफादार बनिए, अपने आप से वफादार बनिए, अपने चरित्र से वफादार बनिए, अपने कर्म से वफादार बनिए और अपने ईमान से वफादार बनिए। आप अपने ईमान को साफ करके रखिए, आप अपने चरित्र को साफ करके रखिए और अपने धर्म को पाक साफ करके रखिए। पापी मत बनिए, धर्मी बनिए, कुकर्मी मत बनिए, सुकर्मी बनिए, दुष्कर्मी मत बनिए, धर्मी बनिए और हो सके तो 100% धर्म का काम करिए, जन कल्याण का काम करिए। यही आपके लिए उत्तम होगा, यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। आप अगर अच्छा बन जाएंगे, अपना ख्याल रखने लगेंगे, आप अपने आप को पहचान जाएंगे, अपने कर्मों को समझ लेंगे, आप खुद दुखों से दूर हो जाएंगे। आप परमात्मा के संतान हैं, चाहे आप किसी धर्म के हैं, किसी योनि के हैं, किसी वर्ग के हैं, किसी जाति के हैं, आपको अच्छा से रहना है, अच्छा से जीना है और मानव जीवन को पहचानना है। हर जीव का मोल समझिए, पशु पक्षी का मोल समझिए, पेड़ पौधों का मोल समझिए। सबका आयु है, इस पृथ्वी का भी आयु है, इस संसार का भी आयु है। हर किसी का उम्र है, पशु का उम्र है, पक्षी का उम्र है, आपको मैं बता दूं इस संसार का उम्र है, आपका भी उम्र है, पेड़ों का उम्र है, पौधों का उम्र है, हर किसी का उम्र है। यहाँ सबका उम्र सीमा समय के साथ साथ निर्धारित है। विधाता ने, कुदरत ने, जिसे आप शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, चाहे जो कहते हैं, उन्होंने सबका उम्र तय कर दिया है और ये उम्र जो तय है उसके अनुसार कोई बचा नहीं सकता, होनी हो के रहता है। इसलिए दुनिया बहुत जालिम है, चलना संभल संभल के होगा, आपको कदम संभल संभल के रखना होगा। आपको सोचना है कि आप क्या खाएंगे कि आपका जीवन अच्छा बनेगा। खाने के लिए तो बहुत चीज है इस धरती पर। अच्छे भोजन ग्रहण करिए, अच्छा चरित्र ग्रहण करिए, समाज में अच्छा कार्य करिए, दुर्गुणों से दूर रहिए, दुर्गुण मत अपनाइए, अवगुण मत अपनाइए, सतगुण अपनाइए, सत्य पर चलिए, असत्य पर मत चलिए, अच्छा बनिए, सात्विक बनिए, सच्चा बनिए, अच्छा बनिए। आप परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के संतान हैं। आप जानते हैं आपसे जुड़ा हुआ ये समाज है। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। संघर्ष करिए, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या मत करिए। प्रेम प्रसंग में निराश होकर आत्महत्या करना पाप है, नौकरी नहीं पाने पर आत्महत्या करना पाप है, मम्मी पापा दोस्त इष्ट मित्र अन्य किसी बातों पर विवाद होने से क्रोधित होकर के या किसी बात पर आजिज होकर के तनावग्रस्त होकर आत्महत्या करना पाप है। किसी भी कारण आत्महत्या करना पाप है। एक्टर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई हो,
युवा हो, नर हो, नारी हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या मत करिए। कोई आत्महत्या मत करिए, चाहे वो कोई हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, आत्महत्या मत करिए। आपकी आत्महत्या करने के बाद आप तो अकाल मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं, आप तो परमात्मा के साथ भी आप धोखा कर जाते हैं, अपने परिजनों के साथ भी धोखा कर जाते हैं, आप तो समाज के साथ भी धोखा कर जाते हैं आत्महत्या करके। लेकिन आपके पीछे कितने लोग रोते हैं, कितने लोग दुखी होते हैं, ये आपको पता है। इसलिए आप आत्महत्या मत करिए। मैं निवेदन करता हूं, अगर आपको कोई कष्ट हो ना, कोई दुख हो ना, जहां तक होगा आप मुझे भी बताइए, हम आपके कष्ट को दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। लेकिन कृपया करके आत्महत्या ना करें। मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा आप सबों से कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या न करे और अपने जीवन की मोल को समझे और अच्छा से जीवन जिए। आत्महत्या करना पाप है। आपका जीवन जीने का अधिकार समाप्त हो गया। परमात्मा ने आपको क्यों भेजा था? आपके लक्ष्य है, आपने कुछ सपने देखे थे, आपने कुछ सोचा था, लेकिन आप आत्महत्या कर लिए। आपको किसी ने जन्म दिया था, उसको आपसे बड़े बड़े अरमान थे, आपने आत्महत्या क्यों किया? ये आपको नहीं करना है। कभी आप आत्महत्या ना करें। आत्महत्या करना पाप है। एक मार्ग बंद हो गया तो क्या हुआ? एक मार्ग बंद हो गए तो क्या हुआ? दूसरा मार्ग आपके कर्मों के द्वारा समय के साथ साथ परमात्मा अवश्य खोल देंगे। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा, अवश्य आपका जीवन सफल होगा। भरोसा नहीं रखिएगा, विश्वास नहीं रखिएगा तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। अगर आपका जीवन सफल नहीं होगा तो आपका जीने का, आपके धरती पर आने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप, एक मार्ग बंद हो गया आपके लिए तो क्या हुआ? आप चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, आपके लिए अनेकों मार्ग खुल जाएंगे। आप कर्म तो करिए। कर्म पथ आपके लिए, आपका प्रतीक्षा कर रहा है। कर्म करिए, कर्म। बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करने के लिए ही धरती पर आए हैं आप। कुछ तो करेंगे ना? जब आए हैं तो कुछ तो करेंगे। कर्म करिए और अच्छा से रहिए। जब आप कर्म करिएगा, जब आप अच्छा से रहिएगा तो आपका जीवन खुद सफल हो जाएगा। कर्म ही प्रधान है, धर्म ही प्रधान है, चरित्र ही प्रधान है और आपका जीवन ही प्रधान है। आपका जीवन अनमोल है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई हो, छात्र हो, नौजवान हो, युवा हो, नर हो, नारी हो, कोई हो, लड़की हो, लड़का हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, छात्र हो, पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, अभिनेत्री हो, कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग, सबको जीने का अधिकार है। यहाँ आप कर्म करिए, आपको मंजिल मिलेगा। क्या आवश्यकता है वैसा ख्वाब देखने से जो प्राप्त ही नहीं हो? कोई आवश्यकता नहीं कि सभी व्यक्ति प्रधानमंत्री ही हो जाएंगे। कोई आवश्यकता ही नहीं कि सभी व्यक्ति मुख्यमंत्री ही हो जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं कि सभी व्यक्ति डीजीपी ही हो जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं कि सभी व्यक्ति थाना प्रभारी ही हो जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं कि सभी व्यक्ति महाकाल ही हो जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं कि सभी व्यक्ति भक्त ही हो जाएंगे। लेकिन कर्म करिए। आप अपने कर्मों से प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आप अपने अच्छे कर्म से थाना प्रभारी हो सकते हैं। आप अच्छे कर्म से डीजीपी हो सकते हैं। आप अच्छे कर्म से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, बड़े एंकर हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं, बड़े बड़े मंजिला प्राप्त कर सकते हैं जब आप कर्म करना शुरू करेंगे और आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे। लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लक्ष्य कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहां है। आप भटकिए मत।
इधर उधर की बातों में मत रहिए, अपने काम से मतलब रखिए, अपने काम से। अब हमको यहां से जाना हो, मान लीजिए बहुत दूर, यहां से जाना हो दिल्ली, और मैं बीच रास्ते में गोरखपुर उतर जाऊं, लखनऊ में उतर जाऊं, तो क्या मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा? कभी नहीं पहुंचूंगा। मुझे यहां से जाना हो कोलकाता, और मैं यहां से जसीडीह उतर जाऊं और वहीं बैठ जाऊं बहुत देर तक, क्या समय पर मैं पहुंच जाऊंगा? मुझे जाना है, मुझे तय करना है, मुझे सोचना होगा, मुझे समझना होगा कि मुझे कैसे जाना है वहां। आप चरित्र को अपनाइए, किसी के कार्य में आप बाधा मत डालिए, आप बाधक मत बनिए, सहयोगी बनिए। अब जरा सोचिए, राजा होने का एक उदाहरण, राजा का कर्तव्य कैसा होता है, रामचंद्र जी ने दिखाया। राजा राम ने, भगवान खुद जन्म लिए और जन्म लेके उन्होंने बताया कि देखिए राजा कैसा होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? प्रजाओं को लूटने वाला होना चाहिए क्या? लूट मार मचाने वाला होना चाहिए क्या? एक राज्य में आज से कुछ साल पहले चोरी, डाका, अपहरण, उद्योग, जगह जगह पर हत्याएं, रेप, बलात्कार थे। वहां पे तो भाइयों शाम के समय आप घर से निकल नहीं सकते थे। ऐसा जगह था कि वहां पे तो आपके दुकानों में कुछ गुंडे लोग चले जाते और आपसे सामान ले लेते और कहते ये सामान दो, और दुकानदार भाई कहता कि नहीं देंगे, बस उसकी पिटाई करने लगते। कहीं कोई कानून का कोई ताकत ही नहीं दिखता था, कोई सिस्टम ही नहीं था उनके राज्य में। एक ऐसे राजा थे एक राज्य में, उस राज्य का लोग अगर कहीं जाता था तो लोग ये दृष्टि से देखते थे, कहां से आया है? तब फलना राज्य से आए हैं। अरे छोड़ो फलना राज्य का है, छोड़ो बेईमान है, चोर है, डाकू है, हटाओ हटाओ हटाओ। नौकरी तक नहीं मिलता था। ऐसे राजा के राज्य में रहने से लोग भागते थे। अरे कल कारखाने वाले भाग गए थे, कोई विकास कार्य नहीं होता था भाई, रोड टूटे के टूटे रह जाते थे, लोग भयभीत थे, दहशत का आलम था, थानों में फोन नहीं था, थानेदार तो टंडेली करते थे। मैं ऐसा देखा हूं, मैं भुगत भोगी हूं, बड़ी नजदीक से देखा हूं। पत्रकार लोग खबर छापते छापते परेशान हो जाते थे। हर चौक चौराहे पर लूट मार मचा हुआ था। अरे गुंडागर्दी का तो उद्योग चला था, कारोबार चल गया था भाइयों। वैसा राज था, वैसा राजा भी हुए हैं। प्रजा त्राहिमाम थे, जगह जगह पर पूजा पाठ होते थे, पूजा पाठ करने वाले लोग भाग जाते थे भय से। इतना भयाक्रांत था, थानों पर फरियाद नहीं सुने जाते थे, लूट मार था, चारों ओर पैसे कमाए जाते थे। उस राज्य के डीजीपी हुआ करते थे, कितने अच्छे ईमानदार डीजीपी की उन्होंने टिप्पणी कर दिया राजा के बारे में, उस कार्य प्रणाली के बारे में, उनको हटा दिया गया। वहां चुनाव हुआ, उसके बाद सत्ता बदला, सरकार बदला और वहां पर व्यवस्था बदले, कानून का राज स्थापित हुआ। थानों पर सरकारी मोबाइल दिए गए, जगह जगह पर सड़क बनाए गए, कल कारखाने लगवाने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन अभी भी उस राज्य में कल कारखानों की कमी है, सड़कों का जाल अभी भी बिछाया जाना जरूरी है। अपराध को खत्म करने के लिए एक से बढ़ के एक आईपीएस और आईएएस को शक्तिशाली ताकतों से उसको सुसज्जित करके उसको तैनात किया गया, पावर दिया गया। वहां के जितने भी सरकार के राजा जो होते हैं, मुख्यमंत्री, उसके राजा मुख्यमंत्री को कहते हैं राजा मुख्यमंत्री, उसके जितने अंग थे उनका कोई पैरवी काम नहीं करने लगा। और वहां पर प्रजाओं के ख्याल के लिए चारों ओर सिस्टम खड़ा किए गए, घर घर तक प्रशासन का दौरा होने लगा। पुलिस की गाड़ी कैसी होती है, पुलिस क्या होता है, गश्ती क्या होता है, ये तो होता ही नहीं था। थाना तो सुनता ही नहीं था, मुख्यमंत्री के यहाँ तो कोई मेल जाता ही नहीं था, कोई सुनवाई नहीं होता था। मैंने ऐसा देखा था, मैंने भी बहुत सारे पत्र भेजे थे, नहीं होता था सुनवाई। क्या नतीजा हुआ? ऊपर वाले की कृपा हुए, समय बदला। क्या आपके समाज में भय होगा?
चोरी होंगे, डाका होंगे, भयाक्रांत होगा, क्या आप पूजा पाठ कर लीजिएगा? हो जाएगा पूजा पाठ? मंदिर में कोई पूजा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। जब समाज आपका अच्छा होगा, समाज में शांति होंगे, अच्छी सरकार होगा, अच्छा थाना प्रभारी होगा, अच्छे एसपी होंगे, अच्छे डीएम होंगे, आपके समाज में अच्छा नेता होंगे, अच्छे मुखिया होंगे, अच्छे वार्ड कमिश्नर होंगे, अच्छा पत्रकार होगा, ईमानदार हो गया, सभी लोग आपकी भावनाओं को समझने वाले होंगे, तभी ना आप वहां पे अच्छा से रह पाएंगे। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप अगर जिस देश में है उस देश के प्रति वफादार बनिए, जिस राज्य में है उस राज्य के प्रति वफादार बनिए, जिस प्रखंड में है उस प्रखंड के प्रति वफादार बनिए, आप जिस गांव में है उस गांव के प्रति वफादार बनिए, आप जिसके पुत्र है उस पिता के प्रति वफादार बनिए, माँ के प्रति वफादार बनिए, अपने पत्नी के प्रति वफादार बनिए, अपने दोस्त के प्रति वफादार बनिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रेमिका और प्रेमी के प्रति वफादार बनिए, लेकिन सच्चा प्रेम करिए, धोखाबाजी मत करिए और प्रेम की आड़ में खिलवाड़ मत करिए। आजकल तो बहुत सारे लोग प्रेम की आड़ में पता नहीं क्या क्या घिनौना हरकत करते हैं। आपने राधा कृष्ण का प्रेम देखा होगा, द्वापर युग में मैं थोड़ा ले चलता हूं आपको। क्या प्रेम था राधा कृष्ण का, वाह क्या अद्भुत प्रेम, क्या उन्होंने लीला करके दिखाया मानवों को कि देखो प्रेम का मतलब क्या होता है। राधा और कृष्ण, क्या प्रेम लीला था वो, हाँ। लेकिन आजकल का प्रेम देखिए, केवल खिलवाड़। इतना बड़ा बड़ा मोबाइल कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग, और कुछ लड़कियां और कुछ लड़के अपने अपने मम्मी पापा को भी धोखा देते हैं, हाँ। छोटा छोटा मोबाइल भी ले लेते हैं चुराऊ का। कुछ लोग, कुछ लड़के लड़कियां तो कहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं पढ़ने के आड़ में क्या क्या करते हैं, उनका क्या क्या नंबर आता है, क्या क्या डिग्री आता है, यही उनके लिए प्रमाण है। अब डिग्रियां बाजार में नहीं बिकते, आप जो लिखिएगा वही आप पाइएगा। अभी आपके साथ महामारी का दौर गुजरा है, यह महामारी का दौर आपको सुधरने के लिए एक अच्छा अवसर है। यह संकेत है कि आप सुधर जाइए। कैसे क्या कार्य करना है मैं जरा संक्षेप में कुछ बता दूं आपको, जो मुझे पता है ऊपर वाले के कृपा से। सबसे पहले आपको अपने नाकों में और अपने मुख में तो मास्क अवश्य पहनना है। अगर मास्क नहीं है तो गमछा अवश्य धारण करके रखिए। मुंह और नाक ढक के रखिए वहां जहां पे आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं। अगर कहीं खुले वातावरण में किसी वृक्ष के पास जा रहे हैं तो वहां पे नाक मुंह खोल करके अच्छा तरोताजा होकर के श्वास लीजिए और वहां अच्छा से तरोताजगी महसूस कीजिए। लेकिन जैसे देखिए कि भीड़ में आप चले गए, दूषित वातावरण में चले गए, तो वहां तुरंत नाक और मुंह ढक लीजिए। अब इतना जोर से मत जकड़ लीजिए कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। उसको बदलते भी रहिए। अगर गमछा है तो घंटे 2 घंटे पर धोते रहिए। अगर मास्क है तो घंटे 2 घंटे पर धो करके बदलते रहिए। उसके बाद 2 गज की दूरी कम पड़ रहा है, कोशिश करिए 3 से 4 गज की दूरी बना के सामान लेने का और देने का। खास करके किराना दुकानदार वाले भाई, दूध दुकानदार वाले भाई, उसके पास 4 सब्जी विक्रेता वाले भाई, जूस वाले भाई, होटल वाले भाई, रेस्टोरेंट वाले भाई, अन्य जो भी कार्य करने वाले भाई हैं, वो दस्ताना अवश्य पहने। और उसके बाद दस्ताना पहनने के बाद सैनिटाइजर अगर रखे हैं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सैनिटाइजर हाथ में लगा लिए और शुद्ध पानी से हाथ नहीं धोए, उसी सैनिटाइजर से खुले हाथों से ही सामान दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, चीनी धो के कोई उपयोग करेगा क्या? अगर कोई भी व्यक्ति सैनिटाइजर लगा के, कोई दुकानदार अगर चीनी अपने हाथों से आपको वजन करके दे दिया और आपको खीर बनाना है तो क्या चीनी धो करके रखिएगा आप दूध में और चावल में? हाँ, मैदा धो करके आप सानिएगा क्या? आटा धो करके सानिएगा क्या? हल्दी वल्दी धनिया उनिया का पाउडर आप धो करके सानिएगा क्या? नहीं ना सानिएगा। इसलिए आपको दस्ताना पहनकर शुद्ध सात्विकता से खुले हाथों से कोई सामान देने से बचिए। खुले हाथों से कोई सामान मत दीजिए। दस्ताना पहनकर के ही कोई सामान पूर्णतः शुद्धता से ही दीजिए। और उसके बाद अगर सैनिटाइजर कर रहे हैं तो हाथ को अच्छा से सैनिटाइजर करके शुद्ध पानी से धो लीजिए, साफ कपड़े से हाथ पोंछ लीजिए और फिर दस्ताना पहन लीजिए और फिर उसके बाद सामान दे दीजिए। फिर
घंटे घंटे आधे आधे घंटे पर। अगर सैनिटाइजर महंगा है, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो साबुन रखिए, सैनिटाइजर से उसको हाथ को धोइए। धोने का मतलब शुद्ध जल से भी धोइए। अब सैनिटाइजर लगा लिए, उसके बाद खाने पीने का सामान उसी से आप दे रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, खुद भी उसी से खा भी रहे हैं। अरे ऐसा मत करिए। बहुत सारे जगहों पे तो मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि कुछ दुकानदार भाई लोग ऐसा कर रहे हैं। ये गलत है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये हानिकारक है। इसके नियम है। मैं कोशिश करता हूं सरकार के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं आग्रह करता हूं कि अगर हमारी बात आप तक पहुंचे तो आप लोग अवश्य सैनिटाइजर करने का, हाथ सैनिटाइजर करने का और हाथ को शुद्ध करने का भी तरीका अच्छा से समझाएं। प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर जागरूकता फैलाए जा रहे हैं। जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को बताए जा रहे हैं कि आप लोग जागरूक होइए, कैसे महामारी से बचना है, इस पर आप लोग कार्य करिए। अगर इसके बाद भी अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे, तो कोरोना तो पकड़ेगा ना आपको। क्योंकि किसके पास कोरोना है, कौन कोरोना लेके घूम रहा है, ये सर्टिफिकेट किसके पास है? इसका एकमात्र उपाय है आप सतर्क रहें, सावधान रहें और आप नियम और कानून का, महामारी रोकथाम नियमावली का पालन करें।